समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन या 3 दिन पहले आप सभी के सामने यूपी पीसीएल की तरफ से एक नोटिस देखने को मिली है। अब ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, धीरे धीरे हम उस पर आएंगे, पर एक चीज मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपी पीसीएल में अगर बच्चे ने डिप्लोमा किया है तो उसका सपना होता है जूनियर इंजीनियर बनने का। और अगर स्टूडेंट ने आईटीआई कर रखा है तो उसका एक सपना होता है कि मुझे टीजी 2 की जॉब पानी है कैसे भी। कहने का मतलब यूपी पीसीएल में इंटर करना, खास तौर से अगर मैं यूपी के बच्चों की बात करूं तो उनका सपना होता है। लेकिन 2 से 3 दिन पहले यूपी पीसीएल की तरफ से आई एक नोटिस ने सबको एकदम हैरान कर दिया, एकदम चौंका दिया। और कहीं ना कहीं उस नोटिस ने यह भी क्लियर कर दिया कि अब जूनियर इंजीनियर या टीजी 2 की नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे ही ऐसा नहीं कि हर साल वैकेंसीज आती हैं, हर 3 से 4 साल, 2 साल, 4 साल बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिलती हैं। फिर जब वैकेंसी आती है तो उसका नियम कानून ऐसा बना दिया जा रहा कि धीरे धीरे अब आपकी प्रतियोगिता बड़ी कठिन होती जा रही है, बड़ी स्पर्धा बढ़ रही, बड़े कंपटीशन बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूं। हाँ, वीडियो के मैं लास्ट में जरूर एक चीज, मेन चीज का बात करूंगा कि आपके ये, चाहे आप बेटा जेई के लिए अप्लाई करोगे, चाहे आप टीजी 2 के लिए अप्लाई करोगे, इसके वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका बस ध्यान है कि हम लोग लास्ट में बात करेंगे, है ना। उससे पहले जल्दी से मैं बता दूं बेटा कि ये नोटिफिकेशन क्या था, क्या नियम कानून अब बनाए गए हैं। हालांकि मैंने यहाँ जूनियर इंजीनियर्स का ये नोटिस लिया है, सेम ऐसे ही बेटा आपके टीजी 2 का भी है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी जो नियम कानून है वो एकदम सेम टू सेम है, जैसे जेई का वैसे टीजी 2 का। तो दोनों बच्चे इसको पहले समझिए, फिर हम बात करते हैं कि आपकी ये भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। क्या ये 2025 पेट को मद्देनजर रख के भर्ती निकालेंगे, या ये इंतजार करेंगे कि 2026 का पेट हो जाए तब ये नोटिफिकेशन निकालें, ठीक है। इन दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये 23 तारीख, हालांकि इन्होंने 23 जनवरी लिखा है, नोटिस 23 जनवरी की है, पर ये आप सबके सामने, हम सबके सामने ये नोटिस कब आई थी, 24 तारीख की शाम को आई थी। अब बात करते बेटा इसमें, ये नोटिस शुरू से मैं बता दूं, ये है जूनियर इंजीनियर्स का, पर जो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब नियम कानून जो है, वो टीजी 2 के साथ भी वैसा ही है, इसलिए दोनों बच्चे ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बात करूं ये जूनियर इंजीनियर का, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, तो इन्होंने देखो सैलरी बता दी भाई कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी भाई, वेतन है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। 4600 ग्रेड पे की ये नौकरी है। ये 7वें वेतन आयोग जो है उसके अनुसार बता रहा हूं बेटा, 8वें वेतन आयोग के बाद तो आपका जो होगा देख ही सकते हैं ना। अब बात करते हैं बेटा शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। अब ध्यान सुनिएगा, टीजी 2 के लिए बेटा ट्रेड के अनुसार वो बताते हैं, है ना। यहां जेई का मैं बता रहा हूं तो जेई के अनुसार मैं बता रहा हूं, टीजी 2 वाले बच्चे घबराइएगा नहीं। तो जेई के लिए आपका, आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, इस ब्रांच में 3 साल का पूरा डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा भाई कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं बेटा सीधा भर्ती के माध्यम से नियुक्त चयन हेतु। अब देखिए इन्होंने भी ये बताया भाई कि जो चयन होगा यहां पास, चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो पेपर बनाया जाएगा, पेपर जो संस्था बनाएगी, या तो वो आपकी चयन विद्युत सेवा आयोग, या तो बेटा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी आपका अब पेपर बनाएगा, वही एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अगली बात देखिए, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर विद्यार्थियों से सेवा आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि भैया अब आपसे इसमें पेट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है इस बार से। अब जो भी यूपी पीसीएल की वैकेंसी आएगी, चाहे जेई चाहे टीजी 2, आपका पेट अनिवार्य है। अच्छा आगे देखिए, अब ये कह रहे हैं जो सिलेक्शन हो गए उसके 2 स्टेप होंगे, चयन के 2 स्टेप होंगे। पहला जो प्रथम चरण है वो देखिए, रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 में
लिखित परीक्षा के लिए स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे पहली बात समझिए बेटा, जैसे मान लो आपकी 500 वैकेंसीज आई जेई में, तो 500 का अगर हम 5 गुना करें तो 2500, यानी कि 2500 बच्चों को ये रिटन एग्जाम, लिखित एग्जाम के लिए क्या करेंगे, आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, छाटेंगे, है ना। अब जो 2500 बच्चा है वो किस आधार पे उसको क्या किया, वो किया जाएगा आगे के लिए लिखित परीक्षा के लिए, तो वो ध्यान रखना भैया, जो आपका पेट का स्कोर होगा उसके आधार पे ये मेरिट बनाकर, ठीक है, जितना संख्या में आपकी वैकेंसीज होगी उसका 5 गुना बच्चों को एलिजिबल वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब बात करते हैं जो सेकेंड स्टेप है, द्वितीय चरण, जो भी यहां पर देखिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब यहां पास आगे बात करते हैं, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा का प्रश्न निम्न 2 भागों में विभाजित होगा। तो भैया कहानी यह है कि आप लोग में जितनी वैकेंसीज आएंगी उसका 5 गुना बच्चों को ही पेट के स्कोर कार्ड के आधार पे आपका क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और वो बच्चे आगे लिखित परीक्षा की ओर जाएंगे। और लिखित परीक्षा में भी कई नियम कानून है, वो भी देख लेते हैं। लिखित परीक्षा भी जो है भैया वो 2 भाग में होगी। जो पहला भाग है, प्रथम भाग में NIELIT, जिसको नेलेट भी आप लोग कहते हैं, कि ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रम अनुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 50 प्रश्नों में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर नहीं होगा, इतना नंबर आएगा तो आपका जो अगला स्टेप है द्वितीय भाग का, उसकी कॉपियां ही नहीं चेक होंगी। यानी कि अब आपका कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें आपको 50% अंक लाओगे, तब जाकर जो द्वितीय भाग है यानी कि सेकेंड पार्ट के आपके प्रश्न पत्र की कॉपी चेक होगी। यानी बात समझ गए, पेड के स्कोर कार्ड के आधार पे 5 गुने बच्चों को ही केवल क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन बच्चों को भी आपके रिटन एग्जाम के 2 पार्ट होंगे, पहला कंप्यूटर में भैया 50% से कम होंगे तो नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा, आपकी ये कॉपी ही नहीं चेक होगी। आप एग्जाम दोगे पर इसकी कॉपी नहीं चेक होगी, ठीक है। अब बात सुनिएगा, द्वितीय भाग में क्या है, 200 प्रश्न होंगे। कैसे, जैसे जीएस के 20 क्वेश्चन होंगे भाई, हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, और जो आपका ब्रांच होगा टेक्निकल का उसके 150 हैं। यानी कि टेक्निकल नॉलेज पे पहुंचने के लिए भाई पेट भी आपको बढ़िया आना चाहिए। पेट में कौन सब्जेक्ट होते हैं, पूरा नॉन टेक्निकल भरा पेट का एग्जाम है, तो पूरा नॉन टेक्निकल एकदम विधिवत आना चाहिए, तबे तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 5 गुना बच्चे में शॉर्ट लिस्टेड हो गए। और फिर उसके बाद कंप्यूटर भी इतना बढ़िया आना चाहिए कि 50% से ज्यादा नंबर आए, तब जाकर कहीं ना कहीं आप अगर टेक्निकल में बहुत बड़े तीरंदाज भी हैं तब यहां पर तीर चलाने का मौका दिया जाएगा। तो अब देखिए कितना कठिन हो चुका है भैया नौकरी पाना, ठीक है, ये है कहानी पूरी। तो ये है। अच्छा, इसमें भी निगेटिव मार्किंग का बात सुनो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, एक प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे, गलत करने पे 1 अंक आपका कट जाएगा। ये पूरी कहानी है भैया आपके ये नए नियम कानून जो बने हैं यूपी पीसीएल के, ठीक है, चाहे आपका TG2 हो चाहे आपका जेई हो, इन दोनों में अगर आपको नौकरी चाहिए तो पहले पेट का आपका बढ़िया स्कोर होना चाहिए, ताकि 5 गुने बच्चों को लिया जाएगा तो उसमें आपको भी शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। फिर कंप्यूटर का भी ढंग का नॉलेज हो भैया कि 50% से ज्यादा नंबर आए, तभी भैया पार्ट 2 की कॉपी चेक होगी, ठीक है। और जब पार्ट 2 की कॉपी चेक होगी तो उसके बाद फाइनल जो मेरिट होगी वो आपके यहां पास उन्होंने बताया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2, कहने वाला कंप्यूटर का जो पेपर हुआ है वो, और पार्ट सेकेंड में ये जो आपके सब्जेक्ट हैं जीएस, हिंदी, इंग्लिश, और जो आपके ट्रेड सब्जेक्ट हैं ब्रांच के 200 ये, और 50 ऊपर कंप्यूटर के, इन सबको मिलाकर आपका पूरा फाइनल देखिए द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। ये पूरी कहानी है। तो उम्मीद है ये, हालांकि ऐसे पूरे नोटिस आप लोग इससे पहले भी देख लिए होंगे, मैं भी एक बार कोशिश किया आपको समझाने की। तो बस यही है कि एक समय था कि जब क्या कहते हैं इंजीनियरिंग से या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा जो विद्यार्थी होता था उसके दिमाग में होता था कि अगर मैं टेक्निकल बहुत स्ट्रांग कर लूँ तो मैं बड़े आसानी से एई जेई बन सकता हूँ, बड़े आसानी से मैं TG2 या टेक्नीशियन की नौकरी मिल सकती है। पर अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग नियम बन रहे हैं, अलग अलग क्या कहते हैं पूरा सिस्टम को मॉडिफाई किया जा रहा है कि भैया आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल उससे ज़्यादा आना चाहिए, मैं टेक्निकल के बच्चे को नॉन टेक्निकल की उससे ज़्यादा नॉलेज हो जाए, तब जाकर आप टेक्निकल तक का एग्ज़ाम ही दे पाएंगे।
तो बहरहाल अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं आपका ये नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो बच्चों, अगर इन्होंने 2025 में जो पेट का एग्जाम हुआ, अभी 4-5 महीने पहले ही हुआ है, अगर उसको उसके अनुसार अगर ये वैकेंसी की रिलीज की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मोटा मोटा मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पास भी ये बात है बेटा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ यूपीपीसीएल के लिए तैयारी करते हैं। वो बच्चों ने पेट का एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है 2025 के, तो हो सकता है उन्होंने वो एग्जाम भी नहीं दिए होंगे। तो सबसे सही तरीका तो यही है कि 2026 में, चूंकि बच्चों को पता चल गया है कि पेट के अनुसार ही आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, तो 2026 में पेट का एग्जाम होगा, उसमें आप सब अप्लाई करेंगे, तब जाके बेटा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा, वो ज्यादा बढ़िया होगा। तो मेरे ख्याल से 2026 के पेट के स्कोर को मद्देनजर वैकेंसीज आपकी रिलीज करनी चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी आयोग क्या करता है वो तो उनके ऊपर है, हम आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, 2027 में यूपी में इलेक्शन है। इलेक्शन मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल यही कोई टाइमिंग होती है। तो कहीं ना कहीं 2026 के आखिरी या 2027 जनवरी फरवरी में हर हाल में पूरे वैकेंसी का ये जो भर्ती आएगी इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके बच्चे के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ताकि वोट डालने से पहले वो खुशी खुशी उसके पास नौकरी आ जाए, ये भी है। तो मोटा मोटा आप समझ गए पूरी बात कि होना तो ये चाहिए कि 2026 का पेट हो, उसके बाद आप वैकेंसी लाएं, उसके बाद बच्चे अप्लाई करेंगे। भाई उनको भी पता है कि पेट पे नहीं अच्छा करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, और बाकी अगर 2025 के अनुसार लाते हैं तो फिर क्या ही बात करना है ना। फिर इंतजार करना पड़ेगा अगले क्या कहते हैं चुनाव का, जब आएगा कभी। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये नया नियम कानून आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।